सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन एपी। आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम फाइंड करना है। सम ऑफ सम फाइंड करना है। आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, जैसे उसकी सम फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पर आपके पास A1 A2 A3 AN नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है, यहाँ पर n टर्म्स है। इसकी फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D है। तो इसका जो सम है, एक AP है आपके पास A1 A2 A3 एंड AN। यहाँ पर फर्स्ट टर्म A है एंड कॉमन डिफरेंस D है। तो इसका जो सम है SN से रिप्रेजेंट करते हैं। SN क्या होगा, n/2 2A प्लस n-1 D। एंड नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है D, कॉमन डिफरेंस है, A फर्स्ट टर्म है। तो सम इसका इस तरह से निकाल सकते हो आप। इफ लास्ट टर्म इज गिवन वी कैन राइट इसको इस तरह से, जैसे n/2 एक फॉर्मूला आपका, ये आपको लर्न करना है। इसको 2A को A प्लस A की फॉर्म में ले सकते हैं, n-1 D। ये आपको पता है क्या है, लास्ट टर्म है, L इससे रिप्रेजेंट करते हैं A प्लस n-1 D। लास्ट टर्म को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका फॉर्मूला, n/2 A प्लस L हो जाएगा आपका ये। जो n/2 क्या जाएगा, SN। तो ये सेकंड फॉर्म है इसकी, तो आपको लर्न रखनी है। आपका AP गिवन है, तो उसका जो सम फाइंड करना है SN n/2 2A प्लस n-1 D, या n/2 2A को ब्रेक कर लिया A प्लस A में। तो अब ये आपका होता है लास्ट टर्म A प्लस n-1 D होता है आपका। तो उससे हो जाएगा आपका ये। इफ सम इज गिवन देन हाउ यू फाइंड द टर्म। इफ सम इज गिवन, जैसे आपको टर्म निकालनी है एन, सम दे रखा है SN माइनस S n-1। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप टर्म फाइंड कर सकते हो। सम जब आपको सम इज गिवन एंड when sum is given then you can find number of terms SN minus S n-1। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप एक टर्म्स को फाइंड कर सकते हो कि इसकी टर्म क्या होगी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट, फाइंड द find the sum of first 22 terms of the AP Find the sum of 22 terms of the AP whose find the sum of the first of the AP add 3 minus 2। AP given है आपको add 3 and minus 2। find the sum of first 22 terms of the AP add 3 minus 2। इसका आपको सम फाइंड करना है। यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है, फॉर्मूला आपके पास क्या है, SN n/2 2A प्लस n-1 D। ये आपका फॉर्मूला है। आपको टर्म्स सम फाइंड करना है 22 टर्म्स का। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या आपके पास A की वैल्यू दे रखी है 8। A कितना है, 8 है। D निकालना है आपको, D कॉमन डिफरेंस है, D होता है 3 - 8 दैट इज -5। सेकेंड में से आपको
इसको माइनस करना है तो -5 आएगा कॉमन डिफरेंस। n की वैल्यू दे रखी है आपको 22, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 22 का सम फाइंड करना है। तो S22 का सम क्या आएगा n/2, 22/2 2a की वैल्यू क्या है 8 प्लस 22 - 1 इंटू d -5। तो इस तरह से आप इसका 22/11 हो जाएगा। तो 22 को 2 से डिवाइड करेंगे, 8 2 जा 16 प्लस 21 - 5। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 11 16 माइनस में आएगा -5 105। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी -7 कितना जाएगा ये -89 आएगा ब्रैकेट में, -89 इंटू 11 इंटू -89, इसकी वैल्यू आएगी आपकी -979। तो इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हो आप। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP। आपको AP दे रखी है, यहाँ पर 8 3 टर्म इसके टर्म्स है 8 3 - 2। तो सम फाइंड करने का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n - 1d। यहाँ पर a गिवन आपको 8 है, फर्स्ट टर्म क्या है a की वैल्यू क्या है 8, d कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, 3 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -5 आएगा। और n की वैल्यू 22 दे रखी है आपको, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 22। आपको 22 का सम फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स का, तो फॉर्मूले में रख देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। How many terms of the AP? How many terms of an AP? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा है। How many terms of AP? How many terms of the AP 24 21 minus 24 at 21 18? How many terms of an AP minus 24 21 and 18 must be taken so that their sum is must be taken so that their sum is 78। आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन, कितनी टर्म्स लें सो डेट देयर सम कितना बन जाए, उनका सम 78 बन जाए। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी मस्ट बी टेकन सो डेट देयर सम इज 78। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास 24 है, d -3 एंड 7 SN, इसकी वैल्यू सोल्व निकाल लेंगे। n निकालना है आपको, सम वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे SN n/2 2a प्लस n - 1 d। आपका सम फाइंड करने का फॉर्मूला है, यहाँ पर a दे रखा है आपको 24, d कॉमन डिफरेंस है क्या आएगा 21 - 24 दैट इज -3 एंड SN आपको दे रखा है, SN क्या है आपका 78। सम क्या होना चाहिए 78 हो जाए इसका, तो 78 इक्वल n/2 2a इंटू 24 प्लस n - 1 d आपका -3 है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना आएगा n/2, तो 78 इंटू 2 हो जाएगा इधर 48 प्लस -3n + 4।
78 इंटू 2 156 हो जाएगा आपका, है ना। कितना बनेगा ये? 156, ये हो जाएगा 156 52n माइनस 3n स्क्वायर, 52n माइनस 3n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3n स्क्वायर माइनस 52n प्लस 1, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा आपके पास? n स्क्वायर, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा आपके पास? n स्क्वायर माइनस 51n थ्री कॉमन ले लेंगे से पूरे में से 52n 51 3 है यहाँ पर 3 आएगा। इस तरह से आपका ये आएगा। इसके फैक्टर करेंगे आप, इसके फैक्टर करने थ्री एन स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इजिकल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे आप n स्क्वायर माइनस 17n प्लस माइनस n स्क्वायर 17n प्लस 52 इजिकल टू 0। इसमें 3 कॉमन ले लिया आपने, 3 कॉमन ले गए तो ये आएगी आपकी इक्वेशन। यहाँ पर 52 के फैक्टर करेंगे 13 इंटू 4 52 हो जाएगा, और 13 इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टर हो जाएंगे 13n माइनस 4n प्लस 52 इजिकल टू 0। तो यहाँ n कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, तो n माइनस 13, यहाँ पर 4 कॉमन आ जाएगा n माइनस 13 इजिकल टू 0। तो n माइनस 13 n माइनस 4 इजिकल टू 0। n की वैल्यू क्या आ गई? 13 और 4। तो आपका n कितना आ रहा है? 13 और 4। सो दैट द नंबर ऑफ द टर्म्स